आज जब हम भारतीय सिनेमा में पौराणिक या धार्मिक फिल्मों की बात करते हैं तो हमारे सामने भव्य सेट, वीएफएक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए साल 1950 के उस दौर की, जब देश को आज़ाद हुए महज 3 साल हुए थे। ना तो सिनेमा के पास आधुनिक तकनीक थी और ना ही बड़ा बजट। ऐसे दौर में बड़े पर्दे पर देवों के देव महादेव की गरिमा को जीवंत करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। साल 1950 में रिलीज हुई फिल्म महादेव भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा भूला बिसरा अध्याय है कि जिसने उस दौर के दर्शकों को भक्ति के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया था। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक फिल्म की मेकिंग, इसकी कहानी और इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो आज भी इतिहास के पन्नों में दफन हैं। इस फिल्म का निर्देशन उस जमाने के मशहूर निर्देशक रामचंद्र ठाकुर ने किया था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिना किसी आधुनिक स्पेशल इफेक्ट के भगवान शिव के अलौकिक चमत्कारों को पर्दे पर कैसे दिखाएं। कथा की प्रामाणिकता। निर्देशक रामचंद्र ठाकुर फिल्म में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की शुद्धता दिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बनारस और उत्तराखंड के प्रखंड पंडितों और विद्वानों से महीनों तक विचार विमर्श किया। शिव महापुराण के श्लोकों और कथाओं को आधार बनाकर इस फिल्म की पटकथा तैयार की गई। साल 1950 के दशक में फिल्मों की सफलता में संगीत का बहुत बड़ा हाथ होता था। इस फिल्म के भजनों और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए पारंपरिक वाद्यों जैसे डमरू, शंख, पखावज और वीणा का इस्तेमाल किया गया था। जब सिनेमा हॉल में महादेव का तांडव संगीत गूंजता था तो दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाते थे। फिल्म महादेव की कहानी भगवान शिव के संपूर्ण स्वरूप और उनके लोक कल्याणकारी चरित्र के इर्द गिर्द बुनी गई थी। इस फिल्म के मुख्य रूप से 3 बड़े अध्यायों में बांटा भी गया था: सती दहन और शिव का वैराग्य। फिल्म की शुरुआत राजा दक्ष के यज्ञ, माता सती के आत्मदाह और उसके बाद क्रोधित शिव के वीरभद्र अवतार से होती है। इसके बाद महादेव का घोर वैराग्य में चला जाना और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने के दृश्य को बहुत ही भावुक तरीके से दिखाया गया है। पार्वती संग विवाह। माता पार्वती की कठोर तपस्या और अंततः महादेव का उनका हाथ थामना इस फिल्म का सबसे सुंदर और पारिवारिक हिस्सा था। इसमें शिव जी के भोलेपन और उनके गणों की बारात को बहुत ही सजीवता से प्रस्तुत किया गया था। समुद्र मंथन, विषपान। सृष्टि की रक्षा के लिए जब हलाहल विष निकलता है तो महादेव बिना किसी संकोच के उसे अपने कंठ में धारण कर लेते। इस दृश्य दर्शकों के दिल में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा उमड़ जाती। फिल्म के निर्माण और इसके प्रदर्शन के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जो आज के सिनेमा प्रेमियों को हैरान कर देगी। गंगा अवतरण का सजीव दृश्य। फिल्म में जब भगवान शिव की जटाओं से मां गंगा की जलधारा फूटती है तो उस दृश्य को फिल्माने के लिए किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सेट पर असली पानी की तेज बौछार छोड़ी गई थी और बड़े बड़े कांच के टुकड़ों पर रोशनी को रिफ्लेक्ट किया गया था ताकि पानी में एक दिव्य चमक पैदा हो सके। कलाकारों का कड़ा संयम और व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक लगभग कई महीनों तक कड़े नियमों का पालन भी किया था। उन्होंने सेट पर हमेशा नंगे पैर काम किया और तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन और मांस को पूरी तरह त्याग दिया था ताकि वे किरदार की पवित्रता को महसूस कर सकें। थिएटर के बाहर उतर जाती थीं चप्पलें। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो देश के कई हिस्सों और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोग सिनेमा हॉल को टाकीज़ नहीं बल्कि मंदिर समझने लगे थे। लोग हॉल के बाहर अपनी चप्पलें और जूते उतार कर ही अंदर प्रवेश करते थे। स्क्रीन पर सिक्कों की बारिश होती थी। फिल्म में जब भी महादेव का कोई चमत्कारिक दृश्य आता या जब वे स्क्रीन पर प्रकट होते तो दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर जयकारे लगाने लगते। लोग स्क्रीन की तरफ सिक्के फेंकते थे और कई महिलाएं तो हॉल के अंदर ही कपूर और अगरबत्ती जलाकर आरती भी उतारने लगती थी। सीमित संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ वीएफएक्स। उस दौर में डबल एक्सपोजर
यानी एक ही रील पर 2 बार शूट करना तकनीक का इस्तेमाल करके भगवान शिव के त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी या उनके तीसरे नेत्र के खुलने के दृश्यों को रिकॉर्ड किया गया था, जो उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ी तकनीक थी। भारतीय सिनेमा की यह एक अमूल धरोहर है। साल 1950 में बनी महादेव सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये उस दौर के भारत की अटूट आस्था और सिनेमाई कला का एक बेजोड़ नमूना थी। आज भले ही तकनीक की बदौलत हम बड़े पर्दे पर अद्भुत से अद्भुत दृश्य देख लें, लेकिन जो सादगी, शुद्धता और सच्ची श्रद्धा 1950 की महादेव में थी, वो आज के आधुनिक दौर में मिलना मुश्किल है। सीमित संसाधनों में बनी यह ब्लैक एंड वाइट फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखें क्या आप इससे पहले इस फिल्म के बारे में जानते थे या नहीं।